यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आप लोग को पता होगा कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एक तरीके का नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसमें होता क्या है कि एक मेटल अपने प्लेस से रिमूव होता है और जो बचा हुआ उसका नेबरिंग एटम है, नेबरिंग कैटायन जो है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेता है। जैसा कि आप लोग याद रखेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट उस आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है जहां पे मेटल जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल हो, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला हो। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो FeO, इसमें आपको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पाया जाएगा। उसके अलावा FeS, यहाँ पर भी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मिलेगा। NiO, निकल ऑक्साइड, यहाँ पे भी आपको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मिलेगा। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट से रिलेटेड आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि द गिवन क्रिस्टल इन विच शो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और आपको एग्जांपल दे दे NaCl, FeO और उसके अलावा Zn, जिंक ऑक्साइड दे दे, और आपसे पूछ दे कि कौन से इसमें से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करेगा, तो आप तुरंत इस पे टिक कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि होता कैसे है। जैसे मान लीजिए A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, इस तरीके का कोई क्रिस्टल है, कोई आयनिक कंपाउंड है जो A प्लस और B माइनस से मिलकर के बना हुआ है। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग। और अब इसमें से हुआ क्या कि सपोज करिए कि यह एक A प्लस जो है यहाँ से मिस हो गया, निकल गया, यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिफेक्ट मिल रहा है। अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी? तो ये जो इसके बगल वाला A प्लस है, ये इसमें से कोई एक A प्लस क्या हो, कन्वर्ट हो जाए A2 प्लस में। बात समझ में आ रहा है आप लोग के ना? A2 प्लस में हो जाए कन्वर्ट, तो उस कंडीशन में होता क्या है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन यहाँ से एक मेटल आयन जो है वो निकल जाएगा, यानी मास यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग ना? तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलेंगे क्या, मेटल डिफेक्ट। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि स्टियोमेट्री चेंज हो जा रही है, यानी जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो रेशियो भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर? इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे क्या, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए इससे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में पाया गया क्या, निकिल ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट किया गया और मिला क्या कि Ni और O जो कंपाउंड है 0.98 और 1, ये इसका फार्मूला मिला, यानी Ni 0.98 O1, ये फार्मूला मिला। बात समझ रहे हैं आप लोगों ने? तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Ni+2, यानी Ni 0.98 और 1 O मिल करके कंपाउंड बनाए हैं, तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि निकिल जो होगा उसमें +2 फॉर्म में भी होगा और +3 फॉर्म में भी होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आप आयरन से भी आ जाता है, Fe 0.96 और O1, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 1.0, जिसमें आयरन और +2 और आयरन +3 में कंपोजिशन रेशियो पूछ दिया जाता है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग के हिसाब से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे आप लोग, जो हमने लिख दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, कि Ni और O
का कंपोजिशन जो है वो Ni 0.981 है। इससे पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में Ni+2 फॉर्म में किस परसेंटेज में एग्जिस्ट है। तो सिंपल सी बात सोचेंगे आप कि अगर ऑक्सीजन 100 है, ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन 100 होगा तो वहां पे Ni कितना होगा बता दो आप लोग, 98 होगा। यही कंपोजिशन के हिसाब से समझ में आ रहा है ना। अगर ऑक्सीजन 100 तो Ni 98। क्लियर। अब ऑक्सीजन का टोटल चार्ज अगर देखा जाए, टोटल चार्ज तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बता दो, 100 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है तो वो हो जाएगा आपका कितना, 200। और Ni का जो टोटल चार्ज होगा वो भी इसके बराबर ही होगा ना, तभी तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 200 करने के लिए इसमें कुछ Ni+2 फॉर्म में है, Ni+2 फॉर्म में है, Ni2+ फॉर्म में है, और कुछ क्या है, Ni3+ फॉर्म में है। और यही हमको पता करना है कि Ni+2 का क्या रेशियो होगा, Ni+3 का क्या रेशियो होगा। तो आप सोचो कि Ni+2 जो है इसका हम मान लेते हैं नंबर ऑफ आयन x, कितना हो जाए x। तो Ni+3 का नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा बता दो, टोटल तो 98 था आयन, +2 वाला x है तो +3 वाला कितना हो जाएगा, 98 - x। ये तो क्लास 8th लेवल की मैथमेटिक्स है। क्लियर। और अब इसका अगर हम टोटल चार्ज पता करें तो टोटल चार्ज ध्यान से देखेंगे, इसका जो चार्ज होगा ये +2 फॉर्म में है ना, तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज +2 वाले का कितना हो जाएगा बता दो आप, तो वो हो जाएगा 2x, होगा कि नहीं होगा। क्लियर ना, x है टोटल और एक पे चार्ज +2 है तो टोटल चार्ज 2x हो जाएगा। और इसका टोटल चार्ज अगर हम फाइंड करें तो वो हो जाएगा कितना, देख लेंगे आप लोग, 98 - x तो है ही, और एक पे चार्ज कितना है, 3। क्लियर। तो अब अगर हम इस दोनों चार्ज को ऐड करें तो दोनों चार्ज तो इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो यहां से हो जाएगा कि वी नो दैट टोटल चार्ज ऑफ कैटायन इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ एनायन, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा। लिख देंगे या डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, टोटल चार्ज ऑफ एनायन कितना है 200 इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ कैटायन कितना हो जाएगा 2x प्लस 98 माइनस x इंटू 3। ये इक्वेशन बन गया, समझ रहे आप लोग ना। और सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 200 इक्वल टू 2x और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 8 3 या 24, 2 और 9 3 या 27 29, इतना हो गया माइनस 3x। तो अब इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देख लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2x में से 3x माइनस हो जाएगा, -x आ जाएगा ना, इक्वल टू 200 में से 294 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -94। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इम्प्लाइज दैट ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x इक्वल टू 94। क्लियर। तो x की वैल्यू आ गया आपका 94 और टोटल था 98। तो यहां से Ni+2 की वैल्यू क्या आ जाएगा बता दो, 98 में से 94 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 4। यानी एक कंपोजिशन तो मिल गया कि नंबर ऑफ Ni2+ कितना हो जाएगा बता दो, उसी को x मान लेते ना, तो वो हो जाएगा आपका 94। और नंबर ऑफ Ni3+ आयन इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो, 98 माइनस 94 इक्वल टू 4। क्लियर। तो अब अगर आपसे परसेंटेज पूछा गया है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ। तो ये आपका 94 है, परसेंटेज ऑफ Ni2+। Ni2+ का परसेंटेज हम लोग फाइंड कर लेते हैं, या Ni3+ का ही फाइंड कर लेते हैं, 100 में से माइनस कर देंगे, Ni+2 का मिल जाएगा 3+, ठीक ना। तो वो हो जाएगा आपका कितना बता दो, 4 × 100 अपॉन टोटल कितना है बता दो,
98। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। और जब इसका फाइंड करना होगा Ni2 प्लस का, तो वो हो जाएगा आपका 94 इंटू 100/98। क्लियर ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करके परसेंटेज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब सॉल्व करने के बाद जो परसेंटेज आएगा इसका आ जाएगा 95.32, 95.32 Ni+2 का, और Ni+3 का आ जाएगा 4.08। जैसा कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी तरीके से आ गया होगा, और अगर आ गया तो आप लोग चैनल को एक बार लाइक